कैंसर के अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, एंटी टोबैको मूवमेंट को खासकर यूथ में एक मैसेज संदेश पहुंचाने के लिए, हेल्थ की अवेयरनेस करने के लिए, फैमिलीज़ तक इस बात को पहुंचाने के लिए, उसके अलावा जो हमने साथ में मिलके पीडियाट्रिक कैंसर के लिए काम शुरू किया, जहां पे मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं छोटे बच्चे देखता था, गरीब किसानों के बच्चे गांव-गांव से आते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। उनके परिवारों से जब मैं मिलता था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो वो बताते थे कि हम घर पे सब कुछ गिरवी रख के आए हैं, ज़मीन गिरवी रख के आए हैं, घर गिरवी रख के आए हैं, जेवर गिरवी रख के आए हैं, और उनको श्योरिटी नहीं थी कि हमारा बच्चा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। कैंसर चीज़ ही ऐसी है कि पढ़े लिखे लोग, बड़े घरों से लोग जब सुनते हैं इसके बारे में, अपने परिवार में किसी को होता है तो वो भी डर जाते हैं। तो आप सोचिए गरीब परिवार पे क्या बीतती है। तो हमने इसके अंदर एक मुहिम चलाई, और पिछले 15 सालों में ऊपर वाले की कृपा से, बहुत सारे डोनर्स की मदद से, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स की मदद से, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ने 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मदद की है। 2.5 लाख। मुझे लगता है हमने इसको ऑफिशियल किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है सिंगल जिसने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है पूरे देश में। सर, ये कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है इतना अच्छा काम करने में? मेरा सबसे पहला एसोसिएशन कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से शुरू हुआ, और मुझे याद है कि मेरी जीवन में लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके होती हैं। एवरीबडी हैज़ गुड डेज एंड बैड डेज। कभी आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, कभी आपका बुरा पीरियड चल रहा है। जब अच्छा पीरियड चल रहा होता है तब हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये क्यों नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं भगवान मुझे अच्छी लाइफ में अच्छी प्रगति क्यों दे रहे हो आप, सक्सेस क्यों दे रहे हो आप जी। लेकिन जब लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, फेलियर आता है, हार्ट ब्रेक होता है, दर्द होता है, तब आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे याद है कि ऐसे ही एक मौके पे मैं बहुत कंप्लेन कर रहा था, और मेरी माँ जो खुद पिछले 35 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे पूछा आज क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। तो मुझे लगा माँ मेरा दिल बहला रही हैं। मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई, और चिल्ड्रंस विंग में, पीडियाट्रिक विंग में मुझे बच्चों से मिलाने ले गई। और वो दिन जो मैंने स्पेंड किया बच्चों के साथ में, उस दिन मुझे 2 चीज़ें ऐसी बहुत बड़ी सीख मिली ज़िंदगी में। पहली सीख ये मिली कि जब मैंने देखा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, ये 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे बाल उड़ गए हैं कीमोथेरेपी से, आंखें लाल हो गई हैं, और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है भैया हम ठीक हो जाएंगे। विश्वास है उनमें, वो बिलीफ है, होप है। जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा मुझे कोई हक नहीं है लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने की। और दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी कि एज एन एक्टर ईश्वर ने आपको एक ऐसा वरदान आप मानिए दिया है कि आप लोगों को कितना भी दर्द हो, आप उनका दर्द कम कर सकते हैं। उन बच्चों से आप जब खेलते हैं, बात करते हैं, उनके लिए आप खिलौने ले जाते हैं। मैं रेगुलरली अब पिछले 15 सालों से अपना जन्मदिन कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स इनके साथ में मनाता हूँ। ये इसीलिए मनाता हूँ क्योंकि एक माहौल क्रिएट होता है, और ये बच्चों को एक साहस मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हम इससे जीत पाएंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 15 सालों में मैंने इतने बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, अपने आंखों के सामने कैंसर को हराते हुए देखा है। वो मुझे मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऊपर वाले ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, बहुत इज्जत दी है, बहुत शान शोहरत सब कुछ दिया है लाइफ में, लेकिन मुझे अगर पूछें तो मेरे लिए मेरे सबसे बड़े अवार्ड्स ये हैं। सर ये पूछना है, डू यू फील दैट दिस इज आल्सो जेनेटिक आल्सो एंड एनी टर्निंग पॉइंट वेयर यू रियली फेल्ट कि उस वक्त ऐसा कुछ था कि जहां पर आप तो बहुत से सोशल काम कर रहे हैं, आप डोनेशन कर रहे हैं, कैंसर अभी हाल ही में आपने ऐसे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अच्छा काम था किया, अपनी बहन माना है उसको, तो भाई होने के नाते मैंने मदद की अपनी बहन की, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी कंपनी का नाम ही कर्म है, तो हम विश्वास करते हैं अच्छे कर्म करने में। देखिए टबैको को बंद करना नहीं बंद करना,
ये एक राजनीतिक सवाल है। ये हमारे जो शासक हैं पूरे देश के, जो प्रशासन है, इसे सोचना है इसके बारे में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अगर बोलें कि ड्रग्स बैंड है हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ड्रग्स कोई लेता नहीं है। बैन करने से ऐसा नहीं होगा कि सब बंद हो जाएगा। बैन करने से ऐसा होगा कि लोग उसके लिए ज़्यादा पैसा देंगे, ब्लैक में ख़रीदेंगे। हमारे लोग ऐसे हैं कि वो जहर भी हो तो जहर भी ख़रीदने का कहीं ना कहीं से तरीका निकाल लेते हैं। खुद मन बनाना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ छोड़नी है। और आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि जब हमने पिछले साल एक मुहिम चलाई कि मुंबई पुलिस टबैको फ्री होगी, पूरे मुंबई में जो हमारे पुलिस वाले हैं, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि तंबाकू ऐसे ऐसे मार के, ऐसे खींच के ज़बान के पीछे, अब होंठ के पीछे पांडु हवलदार लगा रहा है, वो जो एक टिपिकल माइंडसेट था, उसे हम तोड़ना चाहते थे। क्योंकि हमारे लिए ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी हीरोज़ हैं, पुलिस वाले भी ऐसे लोग हैं जिनको आप लुकअप करते हैं। यूनिफॉर्म एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है। तो हमने डीजीपी के साथ में, मुंबई पुलिस के साथ में मिलकर एक मुहिम चलाई, टबैको फ्री मुंबई, टबैको फ्री मुंबई पुलिस। और आज वो परिवार और वो सदस्य जिन्होंने इसको अचीव किया है, उनको हम एक बहुत सुंदर चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने जब से स्मोकिंग या टबैको का सेवन ख़त्म किया है, तब से आपकी ज़िंदगी में समय बढ़ गया है, आपकी ज़िंदगी की लॉन्गर लाइफ होगी। और इस लॉन्गर लाइफ में से कुछ समय निकालकर आप अपने परिवार वालों को छुट्टी मनाने के लिए ले जाएंगे, श्रीनगर ले जाएंगे, कुल्लू मनाली ले जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो पैकेज हम इन विनर्स को आज गिफ्ट करेंगे ताकि और लोग प्रेरित हों। Cheers. Thank you. नीतू मैम एक स्टेट यहाँ पे, नीतू जी यहाँ पे, नीतू जी यहाँ पे, नीतू जी, नीतू जी, यहाँ पे नीतू मैम, नीतू मैम, नीतू मैम इधर। नीतू मैम, नीतू मैम, नीतू जी एक यहाँ पे, नीतू जी, नीतू जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हेलो। सबसे पहले तो आज के जो इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सालों से जुड़ी है इसके साथ। मैं CPA से 8 साल से ज़्यादा से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हर बार कोई नई कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर पे आते हैं और किड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। नो टोबैको है। लास्ट ईयर हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी पुलिस को नॉन स्मोकर बनाने की, और अब आज 5 लोग नॉन स्मोकर हो चुके हैं। दे हैव गिवन अप टोबैको। बहुत एक अचीवमेंट वाली फीलिंग है, क्योंकि सब लगे रहते हैं कि कुछ कैसे क्या ऐसी बात कह दें या ऐसे क्या इंसिडेंट्स हो जाए जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए, इंस्पायर हो जाए स्मोकिंग छोड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक नॉन स्मोकर हूँ और मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ कि आई एम टोबैको फ्री। टबैको की बात करें, मूवी स्टार होने से थिएटर में पहले दिखाया जाता है टबैको इस इंजरियस टू हेल्थ। आपको नहीं लगता कि इजीली अवेलेबल है टबैको इंडिया में, इस वजह से ये? देखिए, ईज़िली अवेलेबल पूरी दुनिया में कहीं हर जगह है, पर आप जब तक, वही बात है, टू ईच इट्स ओन, जब तक आपको खुद नहीं लगेगा कि आपको छोड़ना है और आप इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए या जो भी आपके प्रिय हैं उनके लिए आपको छोड़ना है या ख़ुद के लिए छोड़ना है, अपनी ज़िंदगी के लिए छोड़ना है, तब तक कोई छोड़ नहीं सकता, चाहे अवेलेबल हो या ना हो। I am not a teetotaler also. I don't even drink tea, but yeah, I'm a green tea person, and I'm a fitness freak. I'm a health freak. You never tried चाय तो पिया है, smoke or drink? नहीं, it's not in my capacity. I'm totally against. Even passive smoking में भी मुझे बहुत तकलीफ होती है. So it's a tough job for me. I am a sportsman. बचपन से खेलती रही हूँ, मुझे पता नहीं कि स्मोकिंग से कैसे जिया जाता है। ये तो आजकल यंगस्टर जो है वो ज़्यादा मतलब स्मोकिंग एंड ऑल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं, जो कॉलेजेस के बॉयज़ हैं। कई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ जगह
मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे इम्प्रेस होंगी लड़कियाँ स्मोक करती। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रही हूँ, मुझे पता नहीं कि कोशिश करते हैं लेकिन exactly बट वो कैसे कूल हो जाता है ना सिगरेट, वो हाय आई एम सो कूल एंड आई एम गोइंग टू किस यू एंड गिव दिस स्मोकिंग टू यू सो दैट यू आल्सो हैव कैंसर लाइक मी। Like In fact, girls nowadays have started. yeah, they're like it's crazy because even girls, I've seen so many girls into production started smoking crazy. Guys, please खुद को कैंसर मत लाओ और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उसको भी कैंसर मत दो पैसिव स्मोकिंग से। प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू गाइस। May I also request Mr. Raj Pandit and Vipul Mehta, who are part of the concert, to please come and show your support. हमारे गेस्ट अपना काम कर रहे हैं। Can I hear a big round of applause for this cause, my friends? May I also request Mr. Sanjeev Tandon from Grand Hyatt to please step up and support this cause. Mr. Sanjeev Tandon. Thank you, Raj. Thank you, Vipul. All right, so everyone is in center. Thank you so much. Thank you so much, our media friends. मैं अभी मेरी फिल्म बैंक चोर के प्रमोशन से, इंटरव्यू से आधे मीडिया वाले वहीं थे, वहाँ से भाग दौड़ के आया हूँ और 15 साल के बाद आफ्टर 15 years in my career, more than 40 films, पहली बार मैं पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ. And it's inspired by, I mean, he's a super cop inspired by people like our Mathur Saab. So I just want to make one more thing clear. ये जो बैंक चोर है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, भाटिया जी, thank you so much. He has been such a huge support to our CPA family, and they've done so much for us. But before I go on to thanking other people, I want to take an opportunity here to have the real heroes of today. हम सब तो फिल्मी हीरो हैं और कुछ हीरोज़ यहाँ पे रियल लाइफ हीरोज़ भी हैं। उनमें से आज ये जो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं मुंबई पुलिस के, हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो मैं उनको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप जो आज सवाल के जवाब दें वो आपके जैसे ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार जो मुंबई पुलिस में लोग हैं उन सबको प्रेरणा दें और जो पूरे समाज है उन सब में प्रेरणा दें। तो सबसे पहले आप बताइए कि जब आपने डिसाइड किया कि मैं तंबाकू छोड़ने वाला हूँ तो कितना मुश्किल था? बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, क्योंकि सामने वाला अगर तंबाकू खाता तो ऑटोमेटिक हाथ आगे जाता था। ये तंबाकू काय के लिए पुलिस खाते हैं मालूम है क्या? 12 घंटे ड्यूटी करता था, टाइम पास करने के लिए किधर भी थूकने का। ये इतना बुरा लगता था, जगह खराब होता था। बच्चे लोग, औरत लोग बोलती थी, डैडी तुम्हें तंबाकू खाना अच्छा नहीं लगता है, दांत खराब होता है। हमारा दांत अभी देखो कितना अच्छा है, क्यों? हमने तंबाकू छोड़ दिया। हाँ, और सब लोगों ने यही सोचना मांगता है कि तंबाकू मत खाओ, अपनी ज़िंदगी एक ही बार आता है, वापस नहीं आता है। इसने कैंसर हो जाएगा, आदमी मर जाता है, एक एक देखते हैं ना हम लोग, वो डर लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने इतनी प्लीज तालियां, बहुत सुंदर कहा आपने। हम लोग भी यही सोचते थे माथुर साहब, बॉलीवुड भी इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी आप मुंबई पुलिस को किसी फिल्म में देखते थे तो ये लेके फिर ऐसे लेके ये ऐसे, हाँ, और ये देख देख के वो टिपिकल हो गया, पांडु हवलदार ऐसा तंबाकू दबा रहा है। और आज आप जैसे हीरो जो हैं वो पूरा इमेज, इतने सालों की छवि आप बदल रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया। आपका अनुभव कैसे रहा? बहुत मुश्किल था आपके लिए भी? हाँ, मुश्किल था एकदम। मराठीमध्ये बोला बिंदास। एकदम सोडायला मुश्किल होता है, काही दिवसांनी आस्ता ऐसे सोडून केलं। आपकी मदद किसने की? कौन मेन जिसने आपको सपोर्ट किया, कौन था? कोई नहीं, मैं अकेला दिल के ऊपर ये किया, छोड़ दिया। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। हम
कारण ढूंढते हैं कि कैसे करेंगे, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। इन्होंने स्व इच्छा डिसाइड किया विल पावर पे और छोड़ दिया। आप? जी, CPA ने जो किया बहुत अच्छे ब्रीफ किया, और मुंबई पुलिस को तो मैं कहना चाहता हूँ, अपना जॉब इतना डिफिकल्ट है तो नो मोर तंबाकू, अपनी सेहत संभालिए बस। आप लगी रहे हो ऐसे फिट, बिल्कुल हीरो। और आज देखिए हमारे जितने पुलिस वाले मंच पे हैं सब बड़ी स्माइल करेंगे तो उनके दांत मेरे से भी सफेद लग रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने परिवार को? मैं 2003 से तंबाकू खाता था, और ये इनका प्रोजेक्ट मैंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट एडवर्टाइज देखा है। तंबाकू छोड़ने में मेरे बीवी ने बहुत बड़ी साथ दी है। मेरी छोटी बच्ची इसकी जैसी 6वीं क्लास में है क्या? आज आए हैं क्या? बीवी बच्चे हैं क्या आज? तो स्कूल में भी दिखाते हैं कि तंबाकू खाना नहीं, घर पे अगर डैडी खा रहे, कोई खा रहे तो उनको बताओ। मेरे छोटे बच्ची ने बताया, तभी मुझे बहुत बुरा लगा कि एक छोटी बच्ची बता रही है कि तंबाकू छोड़ो। तो मुझे उस दिन से मैंने तय किया तंबाकू छोड़ने का, और मैंने तंबाकू छोड़ दी। अभी मुझे 6 साल हो गए मैं तंबाकू नहीं खा रहा हूँ। क्या बात। तो हमारी ओर से पूरे कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन की तरफ से आपकी छोटी सी गुड़िया को, उस बिटिया को जो बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको हमारी शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? विवेक भाई, इनकी एक्चुअली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रियली वांटेड टू गो अहेड विद दिस, और मैं चाहूँगा कि प्रमोद बाबू आप वो पूरी कहानी बताएं। क्या आपने ऐसा देखा था लाइफ में जहाँ से आप आगे बढ़े और आपने ये कदम उठाया है? 3 साल पहले मैं यमारे मार्ग पुलिस स्टेशन में था, तो मैं वायरलेस ड्यूटी पे नाइट में था। तो हमको एक कॉल आया कि ओल्ड कस्टम के पास एक बीमार आदमी पड़ा है। हम लोग वो आदमी के पास गए तो वो आदमी का पूरा लेफ्ट साइड का पूरा स्किन गया था, मतलब पूरा बिल्कुल ही देखने लायक नहीं था। हम 3 हॉस्पिटल घुमा, तीनों हॉस्पिटल में लिया नहीं, लास्ट में हम लोग KM हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया। उस दिन रात को मैं खाना खाया नहीं, सुबह घर पे गया, सुबह भी नाश्ता किया। वाइफ पूछा क्यों रात को भी खाना खाया नहीं, अभी भी नाश्ता करता, तबीयत ठीक नहीं। मैं वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, रात को मैं ऐसा ऐसा चीज़ देखा, और डॉक्टर ने बोला कि ये तंबाकू वजह से हो गया। जब भी हम दोनों बात कर रहे थे, मेरे सामने मेरा छोटा नातू बैठा था, मेरी लड़का, तो फटाक से बोला बाबा आप भी तंबाकू खाते? मैं इतना शौक हो गया कि जब भी उसी टाइम से मैं तंबाकू छोड़ दिया, आज तक तंबाकू नहीं खाया। बहुत 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 बढ़िया। माथुर साहब, हमारे देश के तो आप आयरन मैन हैं, हमारे प्रदेश के। आज इनकी कहानियां सुन के कहीं ना कहीं आयरन मैन का भी दिल नरम भी हो गया होगा और गर्व से भर भी गया होगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने हीरोज़ के बारे में? मैं बहुत ही इन सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि ये एक जेल से निकल के सही ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि विवेक जी आपको पता है टोबैको इज़ लाइक एन इम्प्रिजनमेंट। बहुत सुंदर। एक दफ़े आपने उसको आदत लग गई तो वो बिल्कुल आपको छोड़ता नहीं है। और सबसे बड़ी बीमारी टोबैको की है कि 2 हैं, एक तो आप कभी भी किसी समय घर पे, ऑफिस में, ड्यूटी में, बाथरूम में, नहाते हुए, कहीं पे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरा, इससे जो नेक्स्ट स्टेज है वो बहुत आसान है, दैट इज़ दी ड्रग्स एंड नार्कोट्रॉपिक्स सब्सटेंसेस। तो नारकोटिक्स की तरफ अफीम, गांजा, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, आपको भी पता है, मॉर्फिन, ओपियम, और आजकल तो सब एफिडरॉन, मियाओ मियाओ, कैट, दिस थिंग, ऑल दिस एक्सटेसी ड्रग्स कम, बट दिस लैडर, स्टेपिंग लैडर इज द टोबैको, गेटवे ड्रग। द गेटवे ड्रग इज टोबैको। सो इट इज़ रियली बेन ऑफ सोसाइटी, इट किल्स। जिससे कि अभी एक्चुअली ये जो इन्होंने बताई अपनी स्टोरी, मैं इनके बारे में भी बता दूं कि इनको जो पुलिस मेडल मिला है वो पूरे महाराष्ट्र की हमारी 2,20,000 की फोर्स है, उसमें से सिर्फ 30 लोगों को हर साल दिया जाता है। और उसकी इतनी पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र को नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो पूरे इंडिया में करीब 600-700 लोगों को दिया जाता है। इसकी स्क्रूटनी मेरे लेवल पे होती है, उसके बाद डायरेक्टर IB खुद चेक करते हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिलने की भी बहुत मुश्किल है मिलना, मेरे को भी मिलने में मुश्किल हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छा काम किया होगा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। बट जितने भी लोग यहाँ हैं और आपके माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
tobacco is really your own imprisonment. So it is eye for imprisonment. It has to be completely shunned, whatever else it may give you. जैसा इन्होंने बताया, स्ट्रेस के कारण या बोर्डम के कारण शुरुआत होती है. ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में स्ट्रेस से होता है, क्योंकि अगर बहुत देर काम है या स्पाइक्स आते हैं काम के, 8-10 घंटे कोई काम नहीं, सडनली 1-2 हज़ार लोगों का मोर्चा आ गया, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, फिर आपने उनको तितर बितर कर दिया और आप वहाँ 3 दिन वेट कर रहे हो कि शायद फिर से होगा ये इंसिडेंट. तो इस तरह से स्पाइक्स जो वर्क के आते हैं उसमें भी ये टोबैको की हैबिट पड़ जाती है. मगर ये सब छोड़ने में जो CPA काम कर रही है, सप्रू साहब, आप और पूरी आपकी टीम एंड ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर ऑन द डेज, दे आर हेल्पिंग अस. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. मेरे को आज पता चला है कि आप कितना अच्छा काम, एक और अच्छा काम कर रहे हैं. ये एक और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बारे में खुद बताएंगे या कोई और बताए. बट वी आर रियली ग्रेटफुल एंड वी विल नाउ इन्वाइट यू फॉर लेक्चर्स टू ऑल आवर पुलिस स्टेशन ऑल ओवर महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे याद है कि 2015 में जब हमने ये मुहिम चलाई थी, एंड आई रिमेंबर कि सप्रू साहब, अनीता, हम लोग सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि पॉसिबल होगा टबैको फ्री मुंबई पुलिस, ये पॉसिबल होगा. हमने कहा कौन देखेगा, थाने में कौन करेगा, कैसे डाउन होगा, आदत है, इतनी प्रेशर रहती है, लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी, 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी, कैसे ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं. लेकिन आई रिमेंबर कि CPA की पूरी टीम, उनके वॉलंटियर्स, इनका एक एटीट्यूड है कि ये कभी हार नहीं मानते, और इन्हें डिसाइड कर लिया था. इससे पहले मुझे याद है BEST का सक्सेसफुल कराया था, और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के लिए इट वॉज इन इवन बिगर डील कि कैसे करेंगे. और 70% से सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 35% अचीव करना, हाफ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है. तो इवन दो आई एम पार्ट ऑफ CPA फैमिली में, पूरे CPA के सारे हमारे वॉलंटियर्स जो इस वक्त उधर खड़े हैं बोर्ड्स पकड़ के, जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे पिलर्स ऑफ सपोर्ट हैं, सभी को इसका श्रेय दूंगा. आई विल गिव देम ऑल क्रेडिट फॉर दिस, दैट यू हैव रियली अचीव्ड मेकिंग हमारे, इनकी आदत आधी करके हमारे ब्रेव हार्ट्स की, हमारे वीरों की आपने ज़िंदगी दुगनी कर दी है. आई ऑल्सो एट दिस पॉइंट वांट टू कॉल अप केसरी ऑन स्टेज प्लीज. दिलीप भाई, let us please acknowledge you for being such a wonderful support to CPA and helping us with this initiative. Kesari, as everybody knows, is one of the biggest names in Maharashtra in terms of global travel. They are the people that make families smile. आपका नाम सुन के, आपके एड्स देख के हाउसवाइफ्स खासकर बहुत मुस्कुरा देती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, और फिर हस्बैंड्स को बोलती हैं चलो प्लान बनाइए, प्रोग्राम बनाइए. तो खास बात आज ये है, and I think I'll let Dilip bhai only say this, but we wanted to do something special for our heroes. जो आज उन्होंने अचीव किया है, उसमें हम सिर्फ एक टोकन, एक मेमेंटो, एक सर्टिफिकेट नहीं देना चाह रहे थे. हम कह रहे थे कि अब आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई है और हेल्दी हो गई है, लॉन्ग लाइफ है आपकी, तो इस लॉन्ग लाइफ को आपकी खूबसूरत फैमिली के साथ सेलिब्रेट कैसे किया जाए. एंड केसरी विद अ वेरी लार्ज हार्ट हैज़ कम फॉरवर्ड, एंड I'd let Dilip bhai say the rest. Thank you, Vivek. Kesari is deeply honored to Cancer AIDS Patient Association, all the people on the dais, dignitaries sitting behind me. Thanks to all the sponsors, and we are really first time associated with CPAA, and we'll continue to do these things every year. That's awesome, my friends. A big round of applause for Kesari, please. I'm telling you that Kesari Babu Patil, who started the company 32 years back, 8th June, we are completing 33 years. In 33 years, we have sent 17,50,000 people in India and abroad. Our guest satisfaction ratio is 98.3%. 1,20,000 people go every year. We have got tours in 365 days, 525 tours. So every day, almost 2 tours are going abroad and in India. We have honeymoon tours, we have family tours, we have senior citizen tours, we have student special, we have Chota Break, that is a weekend, and all parts, 60 countries of the world, and every year we are adding one more destination. We have a fantastic tour leaders who are considered as a apla manus on the tour. They take care of, and we never get any complaint from over. The people are
Minimum out of 17 lakhs 50,000, 5 times they have gone, and the maximum times 81-year-old person has gone 49 times with Kesari. 67-year-old lady has got 37 times with Kesari. And the 33-year-old boy has gone 17 times, first with his grandfather, second time with his father, third time with his honeymoon, fourth time he took his family along with him. So this is the mouth-to-mouth publicity because of the best ethics of the Kesari. USP of the Kesari is carry zero money on the tour. That means your money what you are carrying only for the shopping. For balance, whatever the things are there for your ticket, land arrangement, lunch, dinner, everything. Another speciality of Kesari, if you are on traveling during Diwali, you get all Marathi faral. Karanja, Cheuda, Shev, Shankarpali, everything. You are traveling during the mango time, this time, May, you will get a mango, ras, amras puri, everything. It sounds fantastic, but we are all waiting for the big moment. Thank you, thank you. Now I'm just doing that. Please. And we have got the 5 gift vouchers for the 5 policemen who have done a best, and they have left the tobacco, and it is a great thing, and you tell all your colleagues and all the policemen to do the same thing, and the next time we are coming, the 35% has to come to 5%. That's only I am wishing from that. Thank you so much, Mr. Pramod Balwant Gandhi, the Vice President, Public Relations, Kesari Tours and Travels. Can I request him to, along with Satish Bhai and our other guests, please can we have you all on stage too? I know it's a small stage but it's a big family, CPA. Please come forward. In fact, can I request, मैं आप सभी से निवेदन करूँ, आप एक तरफ आ जाइए सारे, so that आपको रुकना है, ये आप ही के लिए है. आइए उस तरफ चलिए आप. वैसे आप लोगों ने कभी सोचा था कि तंबाकू छोड़ के कुल्लू मनाली जाने का मौका मिलेगा? Come, Salim Suleiman, Neetu, please come. Amol, please come. Are you announcing the names? I am. Great. All right, so can I have Mr. Somnath B. Darade? सीना और चौड़ा हो गया ये तंबाकू छोड़ के. सोमनाथ जी, आप ज्यादा खुश हैं कि आपकी वाइफ ज्यादा खुश होगी? Mr. Babu Thorat. Mr. Anil Bhosle. Mr. Vijay Vaman Chauhan. Mr. Prahlad Madne. Thank you so much, Dilip Bhai. Thank you to all our heroes. Please have a great holiday and continue being an inspiration to all people, not just Maharashtra police, but police across India and the world. Thank you so much. I'd like to ask our beautiful, very big supporter here. Neetu has been there for the longest time. She's there at every event. I'd like to request Neetu to say a few words about what she thinks about what's happened today. And she has some very interesting personal insights also. We were having a chat just a few minutes earlier and I said, ये बहुत interesting है. इससे बहुत सारे young लोग, young handsome single लोग शायद प्रेरित होंगे. इसीलिए Neetu here. Hand over to you. Thank you, Vivek. Hello everyone, namaste. बहुत बहुत खुशी है आज जो यहाँ हो रहा है और ये 5 जो हमारे brave लोग हैं और उन्होंने नो टोबैको को अपनाया है. Thank you Sapru ji for having me. Thank you CPA for this association. I have cherished every moment I have stood here. So I'm very happy that I'm meeting Salim Suleiman again, Mr. Mathur again, Mr. Amol. I'm very glad that हमेशा सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और हम यहीं पे मिलते हैं. So coming back to the point was that please आप लोग support में हमेशा खड़े रहें क्योंकि एक ऐसी चीज़ें शायद आप दूसरों के लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा करने में. I was just telling Vivek and everyone that I don't think I can have a boyfriend whom I can kiss and he's a smoker and that's why I am single because जो अच्छे लड़के हैं उनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चों के बाप भी हो चुके हैं.
So, there, and I'm very, very serious about the fact, not the other one, the first one, that I really fail to find a guy who is a non-smoker. Generally, they're like, "Arey, occasionally hum pee lete hain." When you start really meeting them, they say, "Okay, occasionally means thrice a week," and then it becomes 4 times, and then 5 times, and then I'm like, "Let me be single. I'm happy this way." But I'm really happy and very proud of the fact that I'm a non-smoker, non-drinker, and I stand with CPA with this. Proud. Thank you, Neetu. You've always stood by us, and that's a very important message to all the single men out there who are smokers and non-smokers. Non-smokers, you know what to do. Smokers, better quit now, man. There are many beautiful girls like her who are single and not picking you just because you're a smoker. I would like to pick up this opportunity right here, and we have, this youth here with us. Who amongst you all would like to come and support this cause, would like to quit if you are smoking or you do use tobacco products? Who amongst you all would be doing that? Yeah, you can't have a more beautiful inspiration. Come on. It just can't get better than that. You can propose me right away. Woo. See, यही होता मेरे साथ हर बार. देख लो. Come on, guys. Anybody wants to quit smoking? Come and pledge today. Ajinkya कौन है? Ajinkya किधर है? Ajinkya good है Sumi? चलो ठीक है. I will expect this to happen. कौन है ये अजिंक्य? All right, so we move ahead. And Ajab, Thank you Ashok, so much. I'd also like to ask our huge pillars of support, Salim Suleiman, who've been not only contributing with their phenomenal talent, their music, they are there at every one of our functions. They're also there at, each one of the concerts that we do. They help us do so much in terms of both fighting cancer, raising awareness, inspiring the youth to stay away from bad habits like tobacco. So I'd like to acknowledge them. Thank you for being here. Would you like to say something, especially to our people? Good evening, good afternoon, actually, everybody. This is, for us, it's been a privilege and an honor to be able to perform for the CPA. Our very, very first concert that we ever went on stage for was for the Cancer Patients Association back in 2010. And ever since then, this is our 3rd time that we're performing tomorrow. And every time that we do this, thank you. Every time that we come on stage to perform for the Cancer Patients Association, we do it with a lot of pride and a lot of honor. Cancer has been one of the biggest causes of grief and concern in all our family, especially our family. My mom passed away because of cancer. There's a lot of death in the family because of cancer. And we strongly believe that through mutual support, through people supporting it, we can find a solution or at least help people who are affected by it. Thank you very much for supporting this association. And I hope to see you all tomorrow. I'm going to make it very short because obviously there's a lot going on tonight, this afternoon. And I'll just say one thing that कई लोग शायद आप में ये नहीं जानते कि कैंसर टोबैको के जो सेकेंड हैंड यूजर्स जो लोग जो इनहेल करते हैं एज इन जो लोग स्मोक नहीं करते बट जो लोग सेम रूम में सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार बनते हैं उनके लिए भी उतना ही हानिकारक है टोबैको का ये जो स्मोक है और सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर अ नॉन स्मोकर एंड इफ़ यू आर नॉट if you're with a smoker, firstly, for your safety and for your health, get out of that and then tell the person to quit smoking or at least not smoke in a closed environment. Because if you're in that room, you are more likely to also suffer. So please, जिसको हम कुछ लोगों की आदतें बुरी होती हैं and we can't stop them from smoking because of course it's a process. लेकिन आप एटलीस्ट वहाँ से निकल सकते हो because when you're inhaling that smoke, it's equally dangerous to you. And of course,
ये बहुत कमाल का movement है with CPAA to say no to tobacco. I hope one day we can find a movement to find the cure for cancer, because I believe there is a cure for cancer, but maybe the pharma industries will not be able to bring it out. Now, this is a controversial subject. I don't want to talk about it much, but it's a thing to think about, because man has been on the moon and we still haven't found a cure for cancer. I believe there is a cure for cancer, and if everyone comes and raises a voice for the pharma industry to bring out the cure, it can happen. Namaskar. I am extremely grateful to your organization, sir, that you called me here. I am deeply connected with cancer, especially with children who are survivors of cancer at Tata. I am a volunteer with UGAM, which is the victors. We celebrate on the 4th of June, Cancer Victory Day. So I've been there with them. I have been getting philosophical vibrations from my surviving friends there. And I'm eternally grateful to God that He has kept a blessing, a hand on their heads, that they stand and perform and create new awareness and hope among our residents who somehow miss the point. Meaning the worst image that I carry of doomsday is the smoker's room at airports. I mean, why would somebody just bunch themselves in there and just be in there? And you know, it's a Holocaust kind of image of smokers in the smokers room at airports. And बाहर तो मेरे ख्याल से बैन ही कर देना चाहिए on the road anybody caught with a cancer stick, क्योंकि as they said the passive smoking जिसका कोई fault नहीं है, ऐसा collateral damage हो जाता है. And we should all be extremely alert on the street, because I normally sit with children, so I am in an aggressive mode when I see the cancer stick anywhere around my children. But if people here and the people who are taking the message out, अगर हर इंसान सतर्क हो सकता है और बस स्टॉप हो चाहे ट्रेन का स्टेशन हो, कहीं रास्ते पे एक कंधे पे टैप करके ये कहना बनता है कि भाई फेंक दो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. If there's political will, it can be a smoke-free country, and we always pray for that. Thank you. All right, so now I would also like to tell you all, ladies and gentlemen, that Salim and Suleiman, along with their singers from Bollywood, will support the Celebrate Life, Do Not Let It Go Up and Smoke concert to be held on 31st May at Rang Sharda at 6 p.m. I'd like to take their names. We have Aditi Singh Sharma here. I'd like to thank her for her support. We have Raj Pandit, please get up. Wonderful singer and composer, and Vipul Mehta, who's the Indian Idol of 2010, 2012, and fantastic singer, and it's going to be a night you're going to remember for a long time, I hope. Well, that's the love what he has for his team. May I request Mr. Satish Mathur and Mr. Amol Gupte to please do the honors, and can we have them on stage to felicitate? Yeah. May I request once again Mr. Satish Mathur and Mr. Amol Gupte to felicitate Salim Suleiman, the men with golden heart and golden voice.
May I request Raj Pandit to please be here with us on stage? Good evening, ladies and gentlemen. This is my third year here. And to start off, thank you. To start off, I'd like to say that we somehow always wait for something terrible to happen to, learn the importance of people around us. So even though something so terrible hasn't happened, I'd like to say thank you to Salim and Suleiman for their wonderful music and for letting me be a part of what they do on stage and in the studio, and to Raj and Vipul, and to everybody on the stage, because I always feel like only when something bad happens, suddenly we realize that, oh, I should thank this one or that one. I'm saying all this because I'm very closely related to cancer. My mom has been fighting cancer for a few years. And as you get intertwined with cancer, I think you find many, many more people battling it, supporting it. So as for the past few years, I've found a huge family, in fact, and I keep having discussions with Anita, because until and unless it happens to someone around you, it's just one of those things. But sadly, we become a part of those things, and we have to be a part of their fight. So thank you for having me here 3 years in a row, and I am trying my best to do all my bit to do the right thing. Thank you. Thank you, Aditi, for showing up and being here and being a part of this beautiful cause. This is Priyanka. Like tobacco is injurious, but even cold drinks, soft drinks causes cancer. Pepsi has 28% of cancer, so what do you have to say about that? Pepsi has 20, yeah, anyone can answer. Yeah, is it, you only. Anyone, it's an open question. Pepsi has 28%. Vivek, you can also answer. Well, this is not an open discussion on cancer. This is, well, it's whatever is injurious to health is obviously injurious to society, and of course, like you said, you've researched that aerated water, I won't name the product, is injurious to causes cancer. But here we are talking about tobacco, and this is one of the main reasons. This is the main causes for cancer. PVR in South has banned soft drinks. Well, there are a lot of people who don't drink soft drinks, who don't use tobacco, even they get cancer. So, but the point is that tobacco is the main cause of cancer, and that's why we are here to kill that. Very well said. बहुत से लोग हैं, you might be knowing actually. If you want, I can just name few of them. Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, Sanjay Dutt. Like काफी लोग चाह रहे हैं कि वो स्मोकिंग क्विट करें, पर उनसे नहीं हो पा रहा. तो आप लोग या आप CPA कितनी मदद कर सकते हैं उनको एक्चुअली? I think have you tried? To be honest with you, 15 साल जो मैं CPA से जुड़ा हूँ, इनके 48 साल की उम्र में 15 साल मैंने शेयर किए हैं, and I think the most important thing is so ichha, your own will, because I remember reading an article in Times of India saying that I was one of the top influencers for youth picking up and smoking, because I was smoking in company and I was smoking in my first film. And what shocked me was I'm not even a smoker in my real life. मैं पीता ही नहीं. और मेरा नाम इन influencers के साथ में, अलग-अलग actors के साथ में, there was Shah Rukh's name, there was Ajay Devgan's name, a lot of people's names in there. And I took the initiative. I said I want to meet CPA and I want to talk to them, and I want to meet World Health Organization and I want to talk to them. And they said that, how can you help us dispel it? How can you help us go out there and say, okay, whatever you do in films is fine, but how can you help us, make an impact to the youth? And there were certain stands that were difficult. Like, for example, when I was offered a bravery award for my work during the tsunami, I got a call from CPA saying that, look, this is surrogate advertising. And it was a cigarette brand that was giving a bravery award, and it was called Red and White Bravery Award.
And because I had decided to take a stand against tobacco and I stood for CPA as a part of the family, I returned the award. I said, I will not accept this award because it comes from them. So I think those choices are very personal choices. I'm just doing a film, Bank Chor. And one of the talking points on Bank Chor, because World No Tobacco Day is coming, was that originally in the script, the character I play, the cop, Amjad Khan, he smokes. And I had a chat with the whole team at Yashraj and our director Bumpy, and I said, "Zaruri hai kya? Is it necessary for this character to smoke?" And they all thought about it, and they said, "Nahi yaar, if he doesn't smoke also, it's okay." And we removed smoking from the film. You know, so the idea was, where you can do it, you should do it. And it's a very personal decision. You can tell anybody 100 times. Like you heard the 5 stories of the police walas, हमारे जो भाई हैं मुंबई पुलिस से, उन सब की कहानी में एक ही चीज़ कॉमन है कि कोई भी इंसिडेंट किसी ने कहा, किसी ने बताया, उन्होंने कुछ देखा, लेकिन डिसीजन जो है वो उन्होंने खुद लिया. उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये कैंसर नहीं चाहिए. विवेक, मतलब they have said like they really want to quit. मतलब उन्होंने self decide किया है. उन्होंने they told on a public platform also actually कि उनकी इच्छा है, उनको करना है. Every name that you've taken, they are all super achievers. They are all super achievers. And you can only be a super achiever that if you decide something, you'll do it. So I'm sure they can do it, and I'm sure when they decide the right time is for them, they will do it. Very well said, Vivek bhai. Very well said. Ask Amol. Amol sir, you would like to say something? Would you like to say something on smoking and Bollywood? Okay. Yeah, meaning from the time I got attached to children's cinema and children's movement, children's issues, I was a smoker myself, and I quit. And I am tobacco-free for many years now. When I see other people smoking, I just told you about that silly cubicle in every airport where almost reeks of Holocaust Day. So technically, all the ads that are made, public service ads, which are attached to films, they're made with such, they're not appealing. I feel that जिस तरह a film like Anand touches the nation, and so many, like Tare Zameen Par did touch the nation, or Stanley Kadapa, I'm talking in some of my films. But something like that should be made, which is plausible, which actually hits at the base of your heart. Because otherwise, लोग बोलते अरे वो क्या मेलोड्रामा है यार, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई आदमी ऐसा बच्चे के मुंह पे फूंक रहा है, ऐसा हो सकता है. तो ये जो अतिशयोक्ति है, दिस एग्जैजरेशन, वो अगर ना करके अगर सेंसिबल मैसेजिंग अगर अपना लें, तो थिंग्स कैन चेंज फॉर पीपल. मुझे ऐसा लगता है. फिर बॉलीवुड क्या हो तो सभी लोगों पे वो उसका असर होगा. Thank you, sir. We would want to end with Neetu Chandra. If you can give out a message to all the young girls who have got into smoking, something that you would want to tell them. Yes, guys. I've recently 2-3 कॉलेजों में मैं गई और वहाँ पर कैंटीन में या साइड में girls, all the young girls, they have really started smoking a lot, and even the guys, little guys, कॉलेज और स्कूल के बच्चे भी स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है. ये अगर उनको लगता है कि बहुत कूल है एंड यू आर इम्प्रेसिंग गर्ल्स, देन दैट्स सीरियसली इट्स अ नो नो. एंड फॉर गर्ल्स, आपको पता है आपकी फ्यूचर क्या होने वाली है अगर आप सिगरेट स्मोकिंग में ऐसे चले जाएं. एंड ख़ास कर क्योंकि हम फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, तो जितनी भी बहुत सारी लड़कियाँ जो प्रोडक्शन में चली गई हैं या प्रोडक्शन साइड में, क्रिएटिव साइड में, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एंड आई एम ओपनली सेइंग दिस दैट ऑल ऑफ अस have to be very, very careful because you are making your own way to death. So to be very careful, and because you are great writers, directors in making, script writers, production, singers, all of us are doing really well and working really hard. And young age पे अगर आप ये आदत डाल लें तो जैसे अब 3 बॉक्स यहाँ पे देना पड़ रहा है और बहुत सारे ऐसे जिनकी आवाज़ चली गई है, अगर ग्रेट
people like Salim Sulaiman are influencing you and you are a great singer, और अगर आपकी ऐसी सिंगिंग सिगरेट की आदत हो गई तो आप ज़िंदगी भर वो नहीं, अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में. इसलिए आई रियली वांट टू टेल ऑल दीज यंग गर्ल्स एंड गाइज, बी कॉशियस प्लीज़. अभी से बंद कर दीजिए, ध्यान से सोच के बंद कर दीजिए अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए जो आपके फ्यूचर का इंतज़ार कर रहे हैं. थैंक यू. We often see that non-smokers also suffer from mouth cancer, oral cancer. So बहुत ही common notion होता है youngsters के बीच में कि अरे हमको तो कैंसर नहीं होता है, जो नहीं करते इनफैक्ट उनको होता है. They take it very casually. So what would you like to advise them? As Salim was saying, this is one of the main reasons for cancer. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको like I lost my dad to cancer and he was a smoker. बहुत I lost my फूफा जी to cancer and he was not a smoker, neither tobacco, nothing. तो ऐसा कह नहीं सकते कि किसको हो जाएगा, लेकिन आपको जब पता है कि इस रास्ते में तो होगा ही, तो फिर you have to avoid that. Right, because normally they take it very casually कि हमको तो कुछ नहीं होने वाला, जिनको नहीं. या हमेशा सब ये कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में. So I think we have to start from our own. Sorry, this is the last question. I think I will be talking. I just wanted to tell, just give an example. We can't compare USA and India, but the cancer hospital, I don't know how many cancer hospitals in India, but Tata, which is in Bombay, how much government is giving a donation to the cancer hospital? NGOs are coming like this. I can tell you for MD Anderson Cancer Hospital, where is my daughter-in-law is working, she has done MS PhD in cancer, $5 billion Obama has given, is 25,000 crore for one hospital. We are building statues and everything in the people who are gone, 3,000 crore for statues and the memories and everything. I think that money should be diverted for this. I think we should all go to, get together and also approach the government and should give the fantastic donations and the subsidy to the cancer hospitals in all over India. That will also stop all these things, I can tell you. Thank you. Wonderful. Thank you so very much. Now, before I end up and I invite all of you all for high tea. Yeah, Gupta sir. Last but not the least, prevention is better than cure. 100%. So look for every carcinogenic pollutant. Don't stop at cigarettes. Stop at river pollution. Don't stop at dams. Don't stop at so many other collateral damages that are caused by playing hooky with nature. So be careful when you put your foot forward in society, because society depends on your wisdom. So if there is no carcinogenic environment, the cancer will not be existent. So zara socho कि how many pollutants, how many things that are spoiling what's happening around us, and why are we so deaf, dumb and blind that we can't see the future of our own children? I mean, who would want to bring a child into something which is so carcinogenic? What is the amount of pollution in your hawa? अब ये तो सब सिगरेट स्मोक नहीं हो सकता ना? Correct. तो सोचो, 2 मिनट सोचेंगे तो उत्तर खुद ब खुद आ जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर साहब.